10,000 वर्ल्ड्स की चैप्टर 1 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम, और आप चैप्टर की शुरुआत में नरेटर बताती है तथाकथित मॉर्टल वर्ल्ड और कुछ नहीं बल्कि सेलेस्टियल और डीमंस के हाथों की हथेलियों में रेत का एक कण है। दोनों सेलेस्टियल और डीमंस हजारों वर्षों से मानव जगत की कामना करते रहे हैं। मनुष्य में 3 सोल और 7 स्पिरिट होती हैं। मौत के बाद उसकी आत्माएं असीम तारों वाले आकाश में लौट आएंगी और स्टारी वाले स्काई की गहराई में सेलेस्टियल और डीमंस द्वारा शासित लेजेंडरी रेल्म्स हैं। उसके बाद हमें स्नो फ्री क्लिफ में एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि गॉड लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तभी एक आदमी एल्डर को कहता है, मास्टर, जूनियर इवेस आया है। इवेस ग्रीट करके सोचता है, मैंने अपने सीनियर ओ को कहते सुना। अकेले मास्टर ने 5 ग्रेटेस्ट सेक्ट्स के 5 लीडर को हराया, जिसका नाम था फेसलेस सेक्ट, हेवन सीक्रेट वैली, 10 एंड वायो पैलेस, गीयू एनविलर और ड्रैगन किंग आइलैंड। इसलिए सुप्रीम सेक्ट 6 सबसे बड़े सेक्ट के हेड के रूप में जाना जाता है। मास्टर कहती है, बिना निशान छोड़े हवा चलती है। एक आदमी की ताकत अंत में समाप्त हो जाएगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन आहें। आइवेस कहता है, मास्टर, शैंक डायनेस्टी का नाश हो गया है, लेकिन हमारी शक्ति अभी भी इतनी मजबूत है कि अन्य 5 डेटी सेक्ट्स का विरोध कर सकती है। मास्टर कहता है, आइवेस, मैं जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं सुप्रीम सेक्ट में तुम्हारा तो मैं सोचता हूँ। आइवेस हैरान होते हैं, कहता है, मास्टर अभी भी आप स्ट्रांग है, लेकिन फिर क्यों? मास्टर कहता है, मेरा भाग्य पहले लिखा जा चुका है। आप एक भी हेडसेट को सहन नहीं करते हैं और मैंने हमेशा अपने दुश्मनों को आंख के बदले आंख चुकाने पर मजबूर किया। सब लोग मेरा नाम सुनकर बिना किसी अपवाद के भय से कांप उठेंगे, पर अब मेरे दिन गिने जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप जीवन के चक्र से बच नहीं सकते। इसीलिए अब से आप सुप्रीम सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं। आपकी कल्टिवेशन हेवनली मार्शल आर्ट्स के केवल 5वें स्तर तक पहुंची है। मेरे पास कई 100 शिष्य हैं, जिनमें से बहुत सी टॉप टैलेंट हैं, लेकिन जिस शिष्य से मैंने सबसे अधिक प्रेम किया है वह केवल आप ही हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आइवेस पहले तो रोता है लेकिन चिल्लाकर कहता है, यह आप हैं जो मुझे इतना ऊपर उठाए हैं, इसीलिए आप मेरे फैमिली हो, लेकिन मैं आपको जाते हुए नहीं देख सकता। मास्टर कहता है, यह मेरा भाग्य है। आइवेस कहता है, सुप्रीम सेक्ट में बहुत सारे काबिल इंसान हैं, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए काबिल नहीं हूँ। सुप्रीम सेक्ट के बिना आपके पास अपना बदला पूरा करने का कोई तरीका नहीं होगा। हमारे संप्रदाय ने जियांगू को वर्षों के लिए छोड़ दिया है, लेकिन ताकत अभी भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी पहले थी। यह फर्स्ट पावरफुल डेटी सेक्ट था और यह आपको बदला लेने में बिल्कुल मदद कर सकता है, लेकिन मनुष्य का भाग्य गॉड द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपके पूर्वज यहाँ आने वाली क्रेन पर सवार हुए और नुवा की कमान संभाली। इनके आधार पर उन्होंने एक संपन्न राजवंश की एस्टैब्लिश की और नुवा की कमान संभाली। इनके आधार पर उन्होंने एक संपन्न राजवंश की एस्टैब्लिश की। इसीलिए तुम उस मैसेज सिर्फ एक ही बचे हो और तुम्हें अपना गुस्सा दूर करना होगा। और याद रखें, जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकता है उसे सेज कहा जाता है और अथाह ऋषि को डेटी कहा जाता है। आइवेस कहता है, इसका अर्थ क्या है? मास्टर, मेरी कल्टिवेशन अभी भी कम है, कृपया मुझे इंस्ट्रक्ट देना जारी रखें। मास्टर कहता है, यह स्वर्ग की इच्छा है, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। आपके वर्तमान कल्टिवेशन क्षेत्र के आधार पर आप इसके सार को नहीं समझ सकते, तो बस इसे अपने दिल में रखें। और इसके अलावा 9th हेवन की गॉडेस के चित्र को सुरक्षित रखना याद रखें, जो आपके दादाजी ने आपके लिए छोड़ी है। और मेरे पास आपके लिए 3 बैग हैं। इसका उपयोग तब करो जब आप बहुत मुसीबत में हो। यह नेचुरली रूप से आपकी मदद करेगा। अब से मैं अब ऑर्डिनरी मॉर्टल में से एक नहीं हूँ, इसलिए दुनिया का कारोबार मेरे काम का नहीं है। और वहाँ से हवा की तरफ जाने लगता है मास्टर और कहता है, मैं आपको अपने प्रशिक्षु के रूप में पाकर बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। यदि आप 9th हेवन की गॉडेस पेंटिंग के गहरे रहस्य को महसूस कर सकते हैं, शायद हमारे लिए फिर से मिलने का मौका है, लेकिन आपको इस सांसारिक दुनिया में अकेले ही आगे बढ़ना होगा। आइवेस रोते हुए ग्रीट करके कहता है, आपकी शिक्षाएं मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। और हमें दिखाया जाता है 16 साल पहले मेरा जन्म 8 में से एक मरीडियन रेखा के साथ हुआ था और मेरे दादाजी ने मुझे सुप्रीम सेक्ट की देखभाल में रखा, लेकिन मास्टर जेरोम ने अपने बेटे की तरह पाला है। मेरी मेरिडियंस को अनब्लॉक करने में मेरी मदद करने के अलावा उन्होंने मेरे शरीर को मजबूत करने के लिए हर दिन जड़ी बूटियों का भी सेवन करने के लिए दिया और मेरा फैमिली लड़ाई में मारे गए। और आप क्या मैं अपनी आखिरी फैमिली को भी होने वाला हूँ। मास्टर, क्या हमें वास्तव में एक दूसरे से दोबारा मिलने का मौका मिल सकता है? और 9th हेवन की गॉडेस की पेंटिंग में कौन सा गहरा रहस्य छिपा है? लेकिन क्या हम वास्तव में फिर से मिल सकते हैं जब मैं छिपे हुए रहस्य को उजागर करता हूँ? और हमारे सेक्ट के गुरु स्वर्गारोहण कर चुके हैं और अमर हो गए हैं।